हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। क्लास 10th का हम सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। बचे हुए क्वेश्चंस मैं इस पार्ट 3 में सॉल्व कर रहा हूँ। अगर आप लोगों ने पहली 2 वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिलेगा। आप प्लीज़ उन दोनों वीडियोज़ को देखिए। देन पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। प्रूव दैट cos a अपॉन 1 माइनस tan a प्लस साइन a अपॉन 1 माइनस कॉट a इज इक्वल्स टू साइन a प्लस कॉस a। तो स्टूडेंट्स, इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के इसको सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है cos a अपॉन 1 माइनस tan a प्लस साइन a अपॉन 1 माइनस कॉट a। तो यहाँ पर हमें न्यूमरेटर में साइन ए और कॉस ए गिवन है। यहाँ पर कॉस ए और साइन ए है, यहाँ टेन और कॉट है। तो कभी भी आप साइन और कॉस को तो किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ब्रेक नहीं करना। केवल टेन, कॉट, सेक और कॉसेक को साइन और कॉस में ब्रेक करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग कॉस ए एज इट इज़ अपॉन 1 माइनस टेन को लिखेंगे हम साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए एज इट इज़ अपॉन में 1 माइनस कॉट ए। कॉट ए होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। फिर न्यूमरेटर दोनों ही जगहों पर एक जैसे ही ऐसे ही लिख दिया जाएगा। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे कॉस का। देखिए यहाँ 1 मान लीजिए, यहाँ पर 1 मान लीजिए। यहाँ एलसीएम लेंगे कॉस आएगा, यहाँ एलसीएम लेंगे साइन आएगा। तो यहाँ कॉस ए न्यूमरेटर एज इट इज़, डिनोमिनेटर में लीजिए यहाँ पर एलसीएम। तो यहाँ आ गया कॉस ए माइनस साइन ए, फिर प्लस यहाँ पर साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए। इसके डिनोमिनेटर में कॉस ए और इसके डिनोमिनेटर में साइन ए। ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन सबसे ऊपर, इसकी मल्टीप्लिकेशन सबसे ऊपर। तो ये स्टेप हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए प्लस ऐसे ही यहाँ पर साइन ए सबसे ऊपर, साइन ए का स्क्वायर अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। अब डिनोमिनेटर को ध्यान से देखिए, यहाँ पर कॉस ए माइनस साइन ए है, यहाँ पर साइन ए माइनस कॉस ए है। दोनों में केवल एक माइनस के साइन का डिफरेंस है, तो हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, दोनों डिनोमिनेटर्स को सेम कर लेंगे। ओके, तो ये हुआ यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए एज इट इज़, डिनोमिनेटर में कॉस ए माइनस साइन ए, माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ लिखेंगे न्यूमरेटर एज इट इज़ साइन स्क्वायर ए, डिनोमिनेटर में माइनस कॉमन लेने से यहाँ पर माइनस जैसे ही आपने कॉमन लिया तो कॉस ए पॉजिटिव हो जाएगा और साइन ए नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ होगा कॉस ए माइनस साइन ए। अब देखिए दोनों ही टर्म्स में जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस ए माइनस साइन ए। न्यूमरेटर में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए न्यूमरेटर में आप यूज़ करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कॉस ए माइनस साइन ए, एक ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में कॉस ए प्लस साइन ए, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। ये कैंसिल, क्या बचा कॉस ए प्लस साइन ए इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 54 सेंटीमीटर। आपको सेक्टर की रेडियस गिवन है 54 सेंटीमीटर एंड एरिया इज 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर।
एरिया इज इक्वल्स टू 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर and you have to find the length of corresponding arc of the sector। एक सेक्टर आपको गिवन है, सपोज दिस इज द सेक्टर, ये एंगल थीटा मान लीजिए, एंगल हमें गिवन नहीं है, ये रेडियस 54 और जो एरिया है इसका वो 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। हमें इस आर्क लेंथ को कैलकुलेट करना है। ओके, तो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ आर्क लेंथ कैसे निकालते हैं। आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। हमारे पास थीटा नहीं है, पाई की वैल्यू हमें पता है, पाई रख सकते हैं, और यहाँ पर आर जो है वो 54 है, एरिया हमें दिया हुआ है तो एरिया की हेल्प लेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब एरिया हमें दिया हुआ है 36 पाई, यहाँ 36 पाई लिखेंगे, इज इक्वल्स टू थीटा हमें नहीं गिवन है, थीटा अपॉन 360 एज इट इज़ लिखेंगे, पाई लिखेंगे, आर की वैल्यू 54 गिवन है, ये 54 हमने यहाँ पर पुट किया और उसका स्क्वायर। देखिए सबसे पहले पाई से पाई कैंसिल कर लीजिए, इस पूरी टर्म को ही कैलकुलेट कर लीजिए क्योंकि हमें ये पूरी टर्म यहाँ पर पुट करनी है। 54 का स्क्वायर इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 36 अपॉन 54 इंटू 54 इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360। कैंसिल कर लीजिए, 18 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 18 2 जा 36 एंड 18 3 जा 54। 2 से आप इसको भी डिवाइड कर सकते हैं 27 टाइम्स, देन थीटा अपॉन 360 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 और 27 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 81। ये वैल्यू आई हमारे पास में थीटा अपॉन 360 की। इस वैल्यू को हमें यहाँ पर पुट करना है जब हम इसकी आर्क लेंथ निकालेंगे। ओके, नाउ आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पर थीटा अपॉन 360 की वैल्यू हम 1/81 रखेंगे, जो अभी हमने कैलकुलेट किया है। थीटा अपॉन 360 1/81 यहाँ पर रखेंगे, 1/81 इंटू 2 पाई आर, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू है हमारे पास में 54। अब बस इसको कैलकुलेट हमें करना है। ओके, तो करते हैं इसको कैलकुलेट। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 27 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 3 जा 81 और 27 2 जा 54, बाकी सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 जा 4 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 88/21। ठीक है, इसको और आगे आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो होगी वो 4.188 सेंटीमीटर आएगी, जिसको आप 4.1 इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे तो 9 सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर। एक क्लॉक है, क्लॉक के अंदर जो मिनट हैंड है उसकी आपको लेंथ दी हुई है, ये मान लीजिए ये मिनट हैंड है, और इसका जो आपको आगे कैलकुलेट करना, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड ड्यूरिंग 6:05 AM टू 6:35 AM तक के टाइम में कितना उसने एरिया स्वेप्ट किया वो आपको बताना है। तो देखिए 6:05 जो होगा वो यहाँ पर 1 पर होगा, यहाँ से घड़ी की सुई जो है मिनट हैंड वो मूव करेगा, यहाँ पर 6 होता है, यहाँ 7, तो वो यहाँ तक मूव करेगा। ओके, तो आपको ये एरिया जो स्वैप हुआ है ये आपको बताना है। ओके, तो एरिया, तो ये एक सेक्टर ही बनेगा, सेक्टर बनेगा तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर के लिए फॉर्मूला अभी पता है, पीछे क्वेश्चन किया था हमने, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। हमारे पास रेडियस जो लेंथ दी हुई है ये 6 सेंटीमीटर, ये रेडियस हो जाएगी। बाकी हमें जो अननोन क्वांटिटी है
वो थीटा है। थीटा हमें नहीं पता है यहाँ पर क्या होगा, तो सबसे पहला वर्क हमारा थीटा को ही कैलकुलेट करने का होगा। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा कि जब एक मिनट हैंड यहाँ से 12 से पूरा रोटेट होकर के वापस 12 पर आती है तो इसको पूरा 1 आवर लगता है। पूरे 1 आवर में पूरा एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती है, विच इज़ इक्वल्स टू होता है 360 डिग्री। ओके, तो 1 आवर में 60 मिनट्स होती हैं, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई 1 मिनट में कितना एंगल बनेगा। 1 मिनट इज इक्वल्स टू 360 अपॉन 60, डिवाइड करेंगे तो 6 डिग्री 6 डिग्रीज का एंगल 1 मिनट में बनेगा। अब यहाँ पर देखिए 6:05 से 6:35 तक यहाँ पर 30 मिनट्स होंगी, तो 30 मिनट में जो एंगल बनेगा वो होगा 30 × 6 180 डिग्री। टोटल जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का यहाँ पर कंप्लीट होगा। अब हम इजीली एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एरिया निकालने के लिए यहाँ पर आप थीटा की वैल्यू लिखेंगे 180 अपॉन टोटल एंगल 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 6 और उसका स्क्वायर। डिवाइड कीजिए इसको 2 टाइम्स, ठीक है। यहाँ डिवाइड करेंगे ये 11 टाइम्स, 11 × 6 का स्क्वायर करेंगे 36/7। ओके, अब आप इसको सॉल्व करेंगे। 11 6 जा 66, 6 कैरी करेंगे, 11 3 जा 33 और 6 39 डिवाइडेड बाय 7 से आप इसको डिवाइड कीजिए तो ये आ जाएगा 56.52 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया जो होगा 30 मिनट्स में इतना स्वैप किया जाएगा। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, एन इंटीजर इज चूजन एट रैंडम बिटवीन 1 to 100। बिटवीन वर्ड कहा गया है 1 and 100, तो ना तो हम 1 को इंक्लूड करेंगे और ना ही 100 को इंक्लूड करेंगे, ये दोनों ही नंबर्स हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन आगे क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ डिविजिबल बाय 8। तो हम पहले डिविजिबल बाय 8 लिख लेते हैं, कौन कौन से नंबर्स हैं जो डिविजिबल बाय 8 होंगे। 1 को इंक्लूड नहीं करना है, ना ही 100 को इंक्लूड करना है। तो सबसे पहला नंबर जो आएगा वो आएगा 8। फिर आप 8 की टेबल लिखते चले जाइए। 8 2 जा 16, 24, 32, 40, 56, 64, 72, 80, 88 एंड 96। ये नंबर्स हैं विच आर डिविजिबल बाय 8। तो काउंट कर लीजिए कितने नंबर्स हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाय 8 नंबर्स की, तो ये 12 नंबर्स हुए। 12 तो रखेंगे न्यूमरेटर में। अब 1 से लेकर 100 तक होंगे टोटल नंबर 100, लेकिन ना तो 1 को इंक्लूड किया जाएगा और ना ही 100 को इंक्लूड किया जाएगा। तो यहाँ पर 2 नंबर कम कर दीजिए आप, 98। इसको डिवाइड कर लीजिए, ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। तो प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 6/49 होगी। नाउ नॉट डिविजिबल बाय 8। तो जब भी आपको नॉट डिविजिबल बाय 8 निकालना हो या कोई भी प्रोबेबिलिटी नॉट के लिए कैलकुलेट करनी हो, नॉट डिविजिबल बाय 8, तो आप क्या करेंगे, उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। किसको, डिविजिबल बाय 8 को। करिए सब्ट्रैक्ट, 1 माइनस 6/49, इट विल बी 49 माइनस 6/49 एंड दिस विल इक्वल्स टू, माइनस करेंगे 43/49। नेक्स्ट, अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स जो होते हैं वो 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन हम यहाँ पर 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर जो होंगे मैं आपको लिख करके दिखा रहा हूँ। पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, सबसे पहले 4, 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर,
फिर 10 का स्क्वायर आएगा 100, वो भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो टोटल नंबर्स कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये थे 8 नंबर्स, 8 अपॉन टोटल नंबर्स हैं हमारे पास में 98। फिर हम 8 इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 4 जा 8 अपॉन 49। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज सेक्शन डी। ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स। तो क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली एंड फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बिटवीन दीज लाइंस एंड द वाई एक्सिस। तो आपको सबसे पहले तो ये दोनों इक्वेशंस यहाँ पर सॉल्व करनी है। उनको सॉल्व करने के बाद में प्लॉट करना है, प्लॉट करके जो ट्राइंगल बनेगा उसका आपको एरिया कैलकुलेट करना है दोनों लाइंस ये और वाई एक्सिस के बीच में। तो सबसे पहले हम इन दोनों को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6, मैं इसका बहुत ही ईजी वे आपको बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, एक टेबल बनाइए सबसे पहले, ये x और ये y। एक बार x को 0 रखिए। जब आप x को 0 रखेंगे तो केवल बचेगा 3y इज इक्वल्स टू 6। तो y की वैल्यू x रखा 0, 3y इज इक्वल्स टू 6, 3 डिवाइड में जाएगा, 3 2 जा 6। अब की बार y को 0 रख लीजिए। जैसे ही y को 0 रखेंगे ये पूरी की पूरी टर्म 0, x इज इक्वल्स टू 6 बच जाएगा। बहुत ही इजी वे में आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, पहली इक्वेशन के आपको पॉइंट्स मिल गए। 2 ही पॉइंट्स काफ़ी होते हैं किसी भी लाइन को प्लॉट करने के लिए, 2 से ज़्यादा पॉइंट्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है। फिर सेकंड है आपके पास में से 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। आप फिर इसके लिए एक टेबल बना लीजिए। दिस इज x एंड दिस इज y। रखिए यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल टू 0 रखते ही ये वाली टर्म जो है वो 0 हो जाएगी। हमारे पास बचेगा 3y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। तो y इज इक्वल्स हो जाएगा 12 अपॉन माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू -4। अब की बार इसको 0 रखिए, ये 0 रखा तो 2x इज इक्वल्स टू होगा 12, 2 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट आ जाएगा 6। ये हो गया आपको आपका सेकंड। अब आप इसको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए पॉइंट्स मान लीजिए इक्वल डिस्टेंसेस पर, ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो यहाँ पर इक्वल डिस्टेंसेस पर पॉइंट रखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ऐसे ही इधर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। तो पहले इक्वेशन को प्लॉट करते हैं x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6 को। पहला पॉइंट है 0,2। 0,2 जो होगा वो यहाँ पर होता है। x एक्सिस का 0, y का 2। तो x एक्सिस पर कुछ नहीं चलना है, तो आपको केवल यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ये पॉइंट हो गया 0,2। फिर 6,0, तो x एक्सिस पर 6, 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट हो जाएगा 6,0। अब आप ये लाइन ज्वाइन करा दीजिए। ओके, फिर सेकंड इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं। सेकंड इक्वेशन है 0, -4। 0 एक्स एक्सिस पर कोई मूवमेंट नहीं करना है, वाई एक्सिस पर 4, 1 2 3 4, ये वाला पॉइंट माइनस का 4 होगा, -4। दूसरा पॉइंट 6,0 वो यहाँ पर है ही, इन दोनों को मिला दीजिए, 1 2 3 4 यहाँ पर ये। अब स्टूडेंट्स हमें इसमें वाई एक्सिस के साथ एरिया कैलकुलेट करना था। तो वाई एक्सिस जो है वो ये है यहाँ पर, ठीक है, और दोनों लाइन्स ही हैं, तो हमें ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है। ओके, तो यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ नहीं करना है एरिया कैलकुलेट करने के लिए। हमने ये पॉइंट मान लिया ए, ये वाला पॉइंट बी, ये वाला पॉइंट सी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। इसका हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। अब हमारे पास बेस और हाइट कैसे आएंगे, तो वो हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। देखो यहाँ से स्टार्ट कीजिए आप, ये पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सी से, 1 2 3 4
5 एंड 6। 1/2 ऐसे ही लिखिए, बेस की जगह लिखिए 6। हाइट, ये 90 डिग्री का एंगल है। वर्टेक्स से परपेंडिकुलर एक लाइन यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए बेस के साथ में, तो ये इसकी हाइट हो जाएगी। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6। बेस भी हमें मिल गया, हाइट भी हमें मिल गई यहाँ से। 2 3 जा 6, 6 का 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 3 जा 18 यूनिट्स स्क्वायर, ये होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज Lakshmeet invested certain amount of money in different banks. Bank A gives 10% interest. Bank B gives 12% interest annually. लक्ष्मीत कोई पर्सन है, उन्होंने कुछ अमाउंट अपना बैंक में, बैंक ए और बैंक बी में इन्वेस्ट किया। बैंक ए ने 10% का इंटरेस्ट दिया है और बैंक बी ने 12% का इंटरेस्ट दिया है एनुअली। He received total amount 2940 as annual interest. एनुअल इंटरेस्ट के नाम पर उनको 2940 रुपीज़ मिले। तो एक सिचुएशन यहाँ तक हो गई। नेक्स्ट, इफ़ ही इंटरचेंज दी अमाउंट, मतलब पहले उसने ए में जितने रुपए सबमिट किए थे उनको तो बी में कर दिया, और जो बी में किए थे उनको उसने ए में सबमिट कर दिया। तो he would have received 60 रुपीज़ मोर एज एनुअल इंटरेस्ट। पहले उसको 2940 रुपीज़ मिल रहे थे, अब 60 रुपीज़ और एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो हाउ मच मनी डिड ही इन्वेस्ट इन बैंक ए एंड बैंक बी, तो हमें ये बताना है कि उसने बैंक ए और बैंक बी में कितने कितने रुपीज़ जो है वो सबमिट किए थे। चलिए मान लेते हैं, लेट ही इन्वेस्टेड X रुपीज़ इन बैंक ए एंड Y रुपीज़ इन बैंक बी। ए में X रुपीज़ और बी में Y रुपीज़ उसने इन्वेस्ट की, ये हमने मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस 10% इंटरेस्ट उसको मिला ए से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू होता है प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो इंटरेस्ट ए से कितना इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट ऑफ बैंक ए, बैंक ए का कितना इंटरेस्ट होगा, ये प्रिंसिपल होगा एक्स, रेट है उसका 10%, तो यहाँ पर 10 इंटू एनुअली बोला था उसने कि एनुअली इंटरेस्ट है, तो एक ही साल के लिए हम यहाँ निकालेंगे इसको, डिवाइड बाय 100, तो ये हुआ 10x अपॉन 100। फिर इंटरेस्ट ऑफ बैंक बी के लिए हमने प्रिंसिपल यहाँ पर कंसीडर किया है y। इंटरेस्ट जो मिल रहा है वहाँ से वो 12% का है, तो 12 इंटू 1 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 12y अपॉन 100। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब इन दोनों का जो सम है 10x अपॉन 100 प्लस 12y अपॉन 100 इज इक्वल्स टू, ये हमें गिवन था 2940, तो यहाँ पर 2940 हम लिखेंगे। फिर देखिए दोनों के डिनोमिनेटर में 100 है, तो इस 100 को इधर शिफ्ट कर देंगे, ये होगा 10x प्लस 12y इज इक्वल्स टू 2940, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ज़ीरोज़ और यहाँ पर आपको मिलेंगी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब इसी के बेस पर हम सेकंड इक्वेशन जनरेट करेंगे। स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 2 के लिए सेकंड पेज यहाँ पर मैंने लिया है। इफ़ ही इंटरचेंज दी अमाउंट, अगर वो अमाउंट को इंटरचेंज कर ले, तो अमाउंट इंटरचेंज करने का मतलब ये है कि जो इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर आई थी, ये 10x प्लस 12y, इसी को इंटरचेंज कर लीजिए। बाकी ये सारी कैलकुलेशन आपको इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इसको इंटरचेंज करके लिख सकते हैं, 12 को x के साथ में और 10 को y के साथ में। इधर जो अमाउंट आएगा बस उसमें आपको थोड़ा सा चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पर 60 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिले थे। ओके, तो हम इसको शॉर्टकट में यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं।
शॉर्टकट नहीं है, वो पूरा ही मतलब सॉल्यूशन का एक टाइप ही है कि आप ऐसे इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर केस टू उसने अमाउंट्स जो हैं अमाउंट्स इंटरचेंज्ड, ठीक है। तो अमाउंट इंटरचेंज करने का मतलब है वाई जो है वो बैंक ए में और एक्स जो है वो बैंक बी में, इन्वेस्ट रेट दोनों का वही रहेगा जो है। तो ये जो होगा ये चेंज हो जाएगा, चेंज होने के बाद में ये आपको इक्वेशंस मिलेंगी यहाँ पर जब आप इसको चेंज कर लेंगे। ये होगा 12x प्लस 10y इज इक्वल्स टू, जो इधर वैल्यू है उसमें आप 60 ऐड करके मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ डिवाइड बाय 100, यहाँ पर भी डिवाइड बाय 100, 2940 ये पहला इंटरेस्ट था, इसमें 60 रुपीज़ और ऐड कर लिए। तो ये होगा 12x अपॉन 100 प्लस 10y अपॉन 100 इज इक्वल्स टू, दोनों को ऐड कीजिए, 0 6 4 10, 9 और 1 10, 2 और 1 3, ये अमाउंट होगा। फिर इसको अब आप आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर होगा 12x प्लस 10y, डिनोमिनेटर का जो 100 है उसकी आप इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे 3000 के साथ, तो 2 ज़ीरोज़ और इसमें एक्स्ट्रा हो जाएंगी और ये होगी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ये दोनों इक्वेशंस हमें सॉल्व करनी है। ओके स्टूडेंट्स, अब इनको हम सॉल्व करते हैं। मैंने दोनों इक्वेशंस को साथ साथ लिख लिया है। देखिए यहाँ पर एक और नया मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। जब x का कॉफिशिएंट y के साथ हो, y का कॉफिशिएंट x के साथ हो, तो दोनों ही इक्वेशंस को एक बार ऐड कर लीजिए। ये फर्स्ट इक्वेशन थी और ये सेकंड इक्वेशन थी, दोनों को एक बार ऐड कर लीजिए और एक बार सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो इससे जो इक्वेशंस हैं वो थोड़ा सिंपल हो जाती हैं, थोड़ी ईजी हो जाती हैं। तो हम दोनों को ऐड कर रहे हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। जब दोनों को ऐड करेंगे देखिए 10 और 12 22x प्लस यहाँ पर भी सेम 22y आ जाएगा। यहाँ पर ऐड करेंगे तो लास्ट में 30 तो एज इट इज़ लिख लेंगे, फिर 4, फिर 9 और 3 और 2 5। अब इसमें से 22 को कॉमन ले लीजिए, 22 कॉमन, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 594000। 22 से इसको डिवाइड कर लीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 59400 डिवाइडेड बाय 22। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 22 से तो ये डिवाइड हो जाएगा 27 टाइम्स, बाकी की 3 जीरोज एज इट इज लिख लेंगे, x प्लस वाई 27,000। एक इक्वेशन ये बन गई, इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब इन दोनों इक्वेशन को एक बार सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इनको 1 एंड 2, तो देखिए यहाँ पर 10 में से इसको 12 को माइनस करेंगे तो माइनस का 2x, फिर 12 में से 10 को माइनस करेंगे तो प्लस का 2x आएगा यहाँ पर, और इधर इस नंबर में से माइनस करेंगे, देखिए लास्ट की 3 जीरो तो अभी भी ऐसे ही लिखनी है आपको। फिर 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6, फिर यहाँ 9 में से 9 0 और 2 में से 2 0, तो ये आ जाएगा 6000। अब यहाँ पर 2 फिर से कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस का प्लस का y इज इक्वल्स टू 6000 माइनस x प्लस y इज इक्वल्स टू 2 से इसको डिवाइड कर लीजिए, ये हो गया 3000। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब हम थर्ड को और फोर्थ को सॉल्व कर लेंगे। तो थर्ड इक्वेशन है हमारे पास में x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 27,000 और ये माइनस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3000। माइनस और प्लस का x कैंसिल, x y और y 2y इज इक्वल्स टू, दोनों को ऐड कीजिए 0, फिर यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0, 7 और 3 10, 10 का 0, 2 और 1 3, देन y इज इक्वल्स टू 2 से डिवाइड कीजिए, 15 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, बाकी की 3 जीरोज,
तो ये हमें y की वैल्यू मिल गई। अब हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे यहाँ पर -x प्लस y की जगह पर 15,000 इज इक्वल्स टू 3,000। तो -x इज इक्वल्स टू 3,000 माइनस 15,000 विच इज इक्वल्स टू -12,000। यहाँ पर -x, माइनस से माइनस कैंसिल होगा और हमें x की वैल्यू मिल गई। अब x इज इक्वल्स टू 12,000 और y की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है, वो है 15,000। तो मिस्टर लखमीत ने अपना जो इन्वेस्टमेंट था वो बैंक ए में 12,000 और बैंक बी में 15,000 का किया था। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ तक है। फिर इस थ्योरम को यूज़ करके प्रूव करना है फॉलोइंग ए बी सी ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल ए बी सी में आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी गिवन है, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल एज शोन इन फिगर, प्रूव दैट द बेस इज बाइसेक्टेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो बेस है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, इससे जो बेस है ये बाइसेक्ट हो रहा है, इसको हमें प्रूव करना है। पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, प्रूव दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट्स। ओके, तो इसके लिए हम यहाँ पर एक सर्कल बना रहे हैं, सॉल्यूशन करेंगे। तो इसका एक सर्कल बनाया यहाँ पर, ओके, लेट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज O। इस पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर लेंगे। एक्सटर्नल पॉइंट मान लिया हमने यहाँ पर A, ये वाला पॉइंट मान लिया B और ये वाला पॉइंट मान लिया हमने C। हमारा फर्स्ट पार्ट ये प्रूव करने का है कि जो लेंथ्स हैं AB और AC ये इक्वल हैं। टू प्रूव AB इज इक्वल्स टू AC, टेंजेंट्स आर इक्वल, टेंजेंट्स आर इक्वल, ये हमें प्रूव करना है यहाँ पर। तो इसके लिए यहाँ पर रेडियस ड्रॉ कर लेंगे। हमें पता है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो रेडियस और टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल होगा। जो रेडियस होती है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो जो एंगल्स हैं ये 90 डिग्री के होंगे। एक लाइन यहाँ पर हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, ओ ए। तो ये हम लिख लेंगे यहाँ पर ड्रॉ ओ ए, ठीक है, ओ बी एंड ओ सी। ओके, चलिए नाउ अब हमारे पास में दो ट्राइंगल्स हैं ए बी ओ एंड ए सी ओ। नाउ इन ट्राइंगल ओ सी ए एंड ओ सी बी, ओ सी ए, इस ट्राइंगल में देखिए ये जो लाइन है ओ ए ये कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में, इसमें भी और इसमें भी। ओ ए इज इक्वल्स टू ओ ए, इट इज कॉमन। फिर ये एंगल 90 डिग्री का है, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, ईच ऑफ 90 डिग्री। देन ओ सी एंड ओ बी ये भी इक्वल है, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी। सोचिए ज़रा क्यों इक्वल है, बिकॉज ये एक ही सर्कल की इक्वल रेडियाएँ हैं। एक सर्कल में जब रेडियस आप ड्रॉ करेंगे वो इक्वल होती हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, एक तो एंगल 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, ये राइट एंगल, ये ओ ए हाइपोटेन्यूज और ओ बी एक साइड। तो यहाँ रूल यूज़ किया हमने, बाय आर एच एस ट्राइंगल ओ सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ सी बी, ओ बी ए, सॉरी, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी क्या होगा, जो ए बी है वो इक्वल होगी ए सी के, हैंस टेंजेंट्स आर इक्वल।
देखिए एक पार्ट तो ये प्रूव हो गया। अब हमें दूसरा पार्ट प्रूव करना है इस ट्राइंगल में। इस ट्राइंगल में ये प्रूव करना है कि जो बेस है ये क्यू की वजह से बाइसेक्ट हो रहा है। ओके, चलिए इसके लिए हम फिर से एक फिगर दोबारा कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। जो पॉइंट्स थे, ये पॉइंट है बी, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट आर, दिस पॉइंट ए, क्यू एंड सी। अब हमें प्रूव करना है Q इज, टू प्रूव Q इज मिड पॉइंट ऑफ AC। चलिए तो इसके लिए क्या करेंगे, हम मान लेंगे अलग अलग पॉइंट्स इसमें जो लाइन है, जैसे हमारे पास में देखिए एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स ड्रॉ की जाएंगी वो तो इक्वल होंगी। इसको मान लिया हमने x, तो ये भी x होगा। लेट AQ इज इक्वल्स टू x, देन इट इम्प्लाइज AR ऑल्सो इक्वल्स टू x। ऐसे ही CQ को y मान लीजिए, तो CP ये भी y होगी। CQ इज इक्वल्स टू y, देन इट इम्प्लाइज CP इज इक्वल्स टू y। ठीक है, अब यहाँ पर इसको z मान लीजिए, तो ये भी z हो जाएगा। BP इज इक्वल्स टू z, देन इट इम्प्लाइज BR इज ऑल्सो इक्वल्स टू z। now we have triangle ABC is isosceles triangle with AB is equals to AC। AB is equals to AC, दोनों साइड्स को इक्वल इक्वल रख लेंगे। तो AB क्या है, देखिए AB है यहाँ से x प्लस जेड, तो यहाँ हम लिख लेंगे x प्लस जेड। AC है ये x प्लस वाई, x प्लस वाई। यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक है स्टूडेंट्स, AB इज इक्वल्स टू BC हमें गिवन है यहाँ पर BC, और BC की जो वैल्यू है BC ये y प्लस जेड होगा, तो यहाँ पर ये z होगा। अब देखिए z से z कैंसिल और x इज इक्वल्स टू हो गया y। x ये पोर्शन है, AQ इज इक्वल्स टू y जो है वो ये वाली लाइन है CQ। इट इम्प्लाइज Q is midpoint of AC। ठीक है, hence base is bisected by point of contact। ओके, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हमें प्रूव करना है टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। सर्कल में टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर होगी थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, किसके साथ में, रेडियस के साथ में। ये अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में इसका यूज़ किया था, वो हमें यहाँ पर प्रूव करना है। उसके बाद में फिर एक और पार्ट इस क्वेश्चन के अंदर है, वो हम इसके साथ अभी करेंगे। पहले हम इतना पार्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना है, टेंजेंट को परपेंडिकुलर शो करना है रेडियस के साथ में, कहाँ पर, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर। तो उसके लिए एक सर्कल बना लेते हैं। सर्कल ये हो गया सेंटर O, इसमें एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, ये हो गई टेंजेंट। मान लीजिए ये B पॉइंट है और ये जो पॉइंट है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो हमें ये प्रूव करना है कि यहाँ पर जो हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे ये इसके साथ परपेंडिकुलर होगी। ओके, चलिए एक लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे, जिसने यहाँ पर इसको C पॉइंट पर कट किया है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर ये इतना हमने कंस्ट्रक्ट किया है O से B तक के लिए। तो यहाँ पर देखिए O से A और O से C इक्वल होगा। OA इज इक्वल्स टू OC बिकॉज बोथ आर रेडियस इक्वल होंगी ये।
रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल की रेडियस होंगी तो इक्वल होती हैं। फिर जो लाइन ओ बी है वो इक्वल होगा ओ सी प्लस सी बी, ओ सी प्लस सी बी। अब देखिए यहाँ पर जो ओ सी है ये, अब इसमें क्लियर दिख रहा है कि जो ओ बी होगा विच इज़ ग्रेटर देन ओ सी, ओ बी इज़ ग्रेटर देन ओ सी, ओ सी ओ ए के इक्वल है, तो ओ बी इज़ ग्रेटर देन ओ ए। इट मीन्स अगर ऐसे ही हम और भी पॉइंट्स यहाँ पर लेकर के इसको देखें तो ओ ए जो होगा इनमें सब में स्मॉलेस्ट होगा, ओ ए इज स्मॉलेस्ट। इट इम्प्लाइज ओ ए इज स्मॉलेस्ट सेगमेंट। ओके, सबसे छोटी लाइन होगी ये। और ये हम ये भी जानते हैं कि जो स्मॉलेस्ट लाइन होती है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। हेंस ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ये एक पार्ट हमें यहाँ पर प्रूव करना था, बहुत ही सिंपल सा था, आप इसको इजीली कर लेंगे। अब सेकंड, इन दी गिवन फिगर, इस फिगर में ए डी इज डायमीटर, ए डी डायमीटर है सर्कल का, ऑफ सेंटर ओ, ए बी इज टेंजेंट, ये आपको यहाँ पर टेंजेंट गिवन है, टेंजेंट सच दैट डी सी प्रोड्यूस्ड इंटरसेक्ट, डी सी ये वाली लाइन आपने ऐसे आगे इंटरसेक्ट कराया है इसको ए बी को बी पॉइंट पर, और ये जो एंगल है ये 50 डिग्री का एंगल है। कितना डिग्री का? 50 डिग्री का एंगल है। आपको एंगल सी ओ ए की वैल्यू निकालनी है, सी ओ ए, इस एंगल की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ओके, तो सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने जो ये थ्योरम प्रूव किया है इसके अकॉर्डिंग ए पॉइंट पर जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, सिंस रेडियस is perpendicular to tangent, then it implies angle A is equals to 90 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री होगी। अब एंगल ए 90 डिग्री है तो देखिए ट्राइंगल ए डी बी में, इन ट्राइंगल ए डी बी ये एंगल 50 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, तो ये कितने डिग्री का होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज़ कर लेंगे, एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 प्लस 50, इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो 180 माइनस 9 5 14, तो ये आ गया 40 डिग्री का एंगल। दिस एंगल इज 40 डिग्री। अब एक थ्योरम हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है कि जब किसी सर्कल में सेंटर पर कोई एंगल बनेगा वो सरकमफ्रेंस पर बनने वाले एंगल का डबल होगा। अगर ये एंगल x है तो ये वाला जो एंगल होगा ये 2x होगा। ओके, तो अब हमें ये एंगल मिला है, सरकमफ्रेंस पर जो एंगल बन रहा है ये 40 डिग्री का है, और ये हमें सेंटर का एंगल बताना है। तो एंगल सी ओ ए इट विल इक्वल्स टू, एंगल सी ओ ए इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू 2 इंटू 40 विच इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। ये इसका आंसर होगा। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज शो दैट द पॉइंट्स 3, 0, 4, 5, -1, 4 एंड -2, 1 टेकन इन ऑर्डर आर वर्टिसेस ऑफ रोम्बस। हमें ये रोम्बस के वर्टिसेस प्रूव करने हैं। अब देखिए रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस इज दैट क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। चारों साइड्स हमें इक्वल दिखानी है, तो हम एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं यहाँ पर। ए बी सी और डी कोऑर्डिनेट्स को यहाँ रख लेते हैं। दिस इज 3, 0, दिस इज 4, 5, -1, 4 एंड -2, 1। तो आपको इसको रोम्बस प्रूव करने के लिए सभी जो साइड्स हैं वो इक्वल प्रूव करनी होंगी। तो 1 बाय 1 हम सभी साइड्स को यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले ए बी, यहाँ पर यूज़ करेंगे हम डिस्टेंस फार्मूला। कौन सा फार्मूला यूज़ किया जाएगा? डिस्टेंस फार्मूला, विच इज इक्वल्स टू अंडर द रूट
x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इसको x1 y1 x2 y2 मान लेंगे अंडर द रूट 3 माइनस 4 और y1 माइनस y2 प्लस 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर अंडर द रूट 3 माइनस 4 इज़ 1, यहाँ पर भी स्क्वायर लगेगा, सॉरी 3 माइनस 4 इज़ 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, प्लस माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 25 एंड इट विल गिव अंडर रूट 26। ओके, नाउ बी सी कैलकुलेट करेंगे। बी सी इज इक्वल्स टू होगा अंडर द रूट x1 माइनस x2, 4 माइनस 1 इज 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 इट इज़ 1, 1 का स्क्वायर अंडर रूट में 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 अगेन अंडर रूट 26। फिर सी डी कैलकुलेट करेंगे। सी डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट x1 इसको मानेंगे, x2 इसको मानेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ठीक है, -1 -2 तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, प्लस 4 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4 में से इसको माइनस करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 26। फिर ए डी कैलकुलेट करेंगे। ए डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट, यहाँ पर -2 और ये -3, ये 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस का 5 का स्क्वायर प्लस -1 में से 0 माइनस करेंगे तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 26। अब देखिए सभी की वैल्यू सेम अंडर रूट 26 आ रही है, तो इट इम्प्लाइज ए बी सी डी इज अ रोम्बस सिंस ए बी इज इक्वल्स टू बी सी is equals to CD and is equals to DA, hence ABCD is rhombus। now इसमें एक और एडिशनल पार्ट है, also find the area, इसका एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो जो एरिया होता है, एरिया ऑफ rhombus, it is 1/2 डायगनल 1 एंड डायगनल 2। तो अब हमें यहाँ पर ये डायगनल्स और कैलकुलेट करने हैं, ठीक है, दोनों डायगनल्स हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले ए सी इज इक्वल्स टू सेम डिस्टेंस फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, 3 माइनस वन करेंगे तो +1 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 0 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 ही रहेगा, इट विल बी अंडर रूट 4 4 जा 16 एंड 4 4 जा 16, तो 16 + 16 32, इसको यहीं पर होल्ड करते हैं। फिर निकालते हैं दूसरा डायगोनल बी डी इज इक्वल्स टू अंडर दी रूट 4 - 2 तो ये होगा 6 का स्क्वायर प्लस 5 - 1 तो ये फिर से 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर अंडर रूट 36, 6 का स्क्वायर होगा ऐसे ही 36 यहाँ पर, तो अंडर रूट 72। नाउ द एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 डायगोनल 1 32 डायगोनल 2 72। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/2 अंडर रूट में दोनों को एक ही अंडर रूट में लिख लेंगे, तो इसको हम लिख लेंगे 2 × 2 × 2 5 टाइम्स। ऐसे ही इसको आप लिख सकते हैं, ये 36 का ट्वाइस है तो 6 × 6 6 6 जा 36 × 2, देखिए 6 का पेयर बन जाएगा, 2 का पेयर बन जाएगा, 2 का पेयर बन जाएगा और इसका भी पेयर बन जाएगा, तो अंडर रूट के बाहर आ जाएगा 6, इन दोनों में से एक, फिर इन दोनों में से एक और लास्ट इन दोनों में से एक, स्क्वायर रूट निकाल लिया हमने, 2 से 2 कैंसिल, 2 2 जा 4, 4 6 जा 24 स्क्वायर यूनिट्स, ये इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट दिस क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ f1 एंड f2 इफ मीन ऑफ द डेटा इज 53। तो स्टूडेंट्स ये स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले टेबल को
वर्टिकली कन्वर्ट कर लेंगे हम यहाँ से। ये CI 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। ओके, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी F इट इज़ 15, F1 21, F2 17 और इनका टोटल आपको गिवन है 100। स्टूडेंट जब भी आप मीन कैलकुलेट करेंगे तो XI आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना होता है। XI इज दी मीन ऑफ क्लास इंटरवल। तो XI के लिए क्या करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करेंगे। 20 + 0 20 रहेगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 10। फिर ऐसे ही इन दोनों को ऐड करेंगे, 20 और 40 इट इज़ 60। तो यहाँ पर दोनों को ऐड किया 60, 60 का हाफ करेंगे तो 30। उससे अच्छा है शॉर्टकट ले लीजिए। शॉर्टकट क्या है, जितना इनमें डिफरेंस है उतना यहाँ पर ऐड करते चलिए। देखिए 0 और 20 में डिफरेंस है 20 का, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर दोनों में कितना डिफरेंस है 20 का। अगेन इसमें 20 ऐड कर लीजिए, ये होगा 50। फिर इसमें 20 ऐड कर लीजिए, ये होगा 70। फिर 20 ऐड कर लीजिए, ये हो गया 90। ये आपने XI यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। ओके, फिर हम डायरेक्ट मेथड यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। डायरेक्ट मेथड के लिए आपको x बार इज इक्वल्स टू होता है सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। ओके, हम इसको यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो हमें अब F की और X की मल्टीप्लिकेशन करनी है, FI इंटू XI। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 150, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 30 F1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 105, 21 का और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में 0। ये यहाँ पर 70 F2, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 17 9 जा 153 होते हैं और लास्ट में 0 एज इट इज़। अब इनका भी सम कर लीजिए, सिग्मा FI और XI इट इज़ इक्वल्स टू, देखिए 150 1050 और 1530, इन तीन नंबर्स को 1 2 एंड 3, इन तीन नंबर्स को हम अलग ऐड करेंगे और जो वेरिएबल्स वाले नंबर हैं F1 और F2 वाले, इन दोनों को अलग ऐड करेंगे। जब इन तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो ये आएगा 2730 प्लस ये नंबर 30 F1 प्लस ये नंबर 70 F2 एज इट इज़। तो ये हमारा टेबल कंप्लीट हुआ। अब टेबल के बाद में वैल्यूज़ रखेंगे। x बार इज़ द मीडियन विच इज़ इक्वल्स टू 53, यहाँ पर हम रखेंगे 53। सिग्मा FI XI की वैल्यू हमें मिली है ये 2730 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 अपॉन सिग्मा FI सभी फ्रीक्वेंसीज़ का सम विच इज़ इक्वल्स टू 100। तो यहाँ पर हम 100 लिख लेंगे। अब इस 100 को यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 53 और डबल ज़ीरोज़, यहाँ पर 2730 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2। इसको इधर लाइए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, इसमें से माइनस करेंगे 0, 10 माइनस 3 7, यहाँ पर बचेगा 2, 2 मतलब 12, 12 में से 7 माइनस करेंगे तो 5 और यहाँ 4, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, 2570 इज इक्वल्स टू 30 F1 70 F2। सभी के लास्ट में एक 0 है तो हम इसको 10 से डिवाइड कर लेंगे। तो जब आप इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 257, इधर डिवाइड करेंगे 3F1, इधर डिवाइड करेंगे 7F2। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी 3F1 प्लस 7F2 इज इक्वल्स टू 257। ये एक इक्वेशन हमें यहाँ से मिल गई। फिर देखिए ये जो टोटल हमें गिवन है 100, तो इस 100 को इनको हम फिर से टोटल कर लेंगे, हमें यहाँ से एक इक्वेशन और मिल जाएगी। क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं तो दो वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशंस का होना ज़रूरी है। तो इनको ऐड करिए, इनको ऐड करेंगे तो देखिए 15 21 और 17 इन तीनों नंबर्स को अलग ऐड किया जाएगा क्योंकि इनमें वेरिएबल्स नहीं हैं। F1
और F2, इन दोनों वेरिएबल्स को अलग ऐड करेंगे क्योंकि इनमें, इन दोनों नंबर्स को अलग ऐड कर लेंगे क्योंकि इनमें वेरिएबल्स हैं। तो 15, 21 और 17, 7 और 1 8 और 5 13, 1 और 2 3 और 1 4 और 1 कैरी का 5 प्लस F1 प्लस F2, और ये जो टोटल है ये 100 के इक्वल है। यहाँ से फिर F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू 100 माइनस 53, 53 को माइनस कर लीजिए, 10 माइनस 3 7, 9 माइनस 5 4, तो एक इक्वेशन होगी F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू 47। अब इक्वेशन 1 इसको मान लीजिए, चाहे इक्वेशन 2 इसको मान लीजिए। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू 47 फर्स्ट इक्वेशन, और 3F1 प्लस 7F2 इज इक्वल्स टू 257 ये सेकंड इक्वेशन है। हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट इक्वेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो दोनों सेम हो जाएंगे, एलिमिनेशन मेथड से ये सॉल्व हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय 3, तो ये होगा 3F1 प्लस 3F2 इज इक्वल्स टू, अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, 12 और 2 14, ये हुआ 141। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन को एज इट इज़ इसके नीचे लिख लेंगे, 3F1 प्लस 7F2 इज इक्वल्स टू 257। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, माइनस माइनस एंड माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 7 में से इसको माइनस करेंगे, माइनस 4F2, यहाँ पर 7 में से 1 माइनस करेंगे 6, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, वो भी माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल। F2 इज इक्वल्स टू 116 डिवाइडेड बाय 4, डिवाइड करेंगे 4 से इसको, तो 4 2 जा 8, 3 बचेगा, और 4 9 जा 36। F2 की वैल्यू तो आ गई 29। अब इक्वेशन 1 में इसको रखेंगे, F1 प्लस F2 में रखिए, यहाँ पर F1 इज इक्वल्स टू होगा 47 माइनस F2, हम इस F2 को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो 47 माइनस F2 की वैल्यू 29, सब्ट्रैक्ट कीजिए, 17 माइनस 9 इट इज़ 8, यहाँ पर 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 F1। ओके स्टूडेंट्स, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है अभी तक भी। इसके केस स्टडी के क्वेश्चंस अभी बचते हैं, वो मैं पार्ट 4 में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू अगेन।